दोस्तों, क्या आप यकीन करने को तैयार हैं कि कोई म्यूजिक के सुरों को लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है या फिर कोई ऐसा जो अपने हरीफ को मैदान में गिराने के लिए इस्तेमाल करता हो। स्ट्रीट फाइटर की दुनिया में एक किरदार ऐसा है जिसको हम जानते हैं और इसे डीजे के नाम से जाना जाता है। डीजे ने कैसे म्यूजिक को फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया, अपने हरीफ सागत को शिकस्त देकर इसने पहला मुकाबला कैसे जीता और क्या सागत अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो सका या नहीं। डीजे को किक बॉक्सर क्यों कहा जाता है और इसे किस मशहूर अमरीकी डिजाइनर ने तैयार किया, इसके दाव पेच कैसे हैं और हरीफ को शिकस्त देने में कितना वक्त इसे दरकार होता है। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। वीडियो में हम मशहूर वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर 2 के किरदार डीजे की जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। व्यूअर्स, हम जिक्र कर रहे हैं स्ट्रीट फाइटर 2 सीरीज के एक इंतहाई दिलचस्प किरदार का, जिसे आमतौर पर डीजे के नाम से जाना जाता है। डीजे जिसका मतलब है एक मौसीकार या म्यूजिशियन। ये स्ट्रीट फाइटर सीरीज का एक ऐसा किरदार है जिसने सबसे पहले स्ट्रीट फाइटर सीजन 2 के जरिए फाइटिंग के मैदान में कदम रखा है। डीजे के बारे में मशहूर है कि वो दरअसल एक जमीका बॉक्सर है जिसने स्ट्रीट फाइटर दुनिया में न सिर्फ एक फाइटर की हैसियत से बल्कि एक आलमी मशहूर मौसीकार और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट की हैसियत से भी बहुत शोहरत हासिल की है। जमीका दरअसल कैरिबियन में एक पार्लिमानी जमहूरियत है। स्ट्रीट फाइटर की दुनिया में ये डीजे का आबाई मुल्क होने की वजह से सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, जबकि किंगस्टन एक दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने की वजह से मशहूर है। डीजे किक बॉक्सर के तौर पर सबसे ज्यादा जाना जाता है। किक बॉक्सिंग खेलों का एक ऐसा ग्रुप है जिसे आमतौर पर थाई और मगरबी बॉक्सिंग के अंदाज से तैयार किया गया है। ये कराटों की खास किस्म है जिसके इस्तेमाल से मद्दे मुकाबल को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। दरअसल अमरीकी और जापानी तर्ज की किक बॉक्सिंग होती है। खैर, अपने मुनफरिद लिबास, बॉडी और फाइटिंग के अंदाज की वजह से डीजे को इस सीरीज में एक अलग और जांबाज खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है। नाजरीन, साउदर्न कॉमेट के नाम से जाना जाने वाला डीजे एक खुशकुन यानी किक बॉक्सर है जो म्यूजिकल ताल से लड़ता है। यही इसकी शोहरत की सबसे वजह है। इस गेम सीरीज का वाहिद ऐसा किरदार है जिसे म्यूजिकल ताल की जरूरत उस वक्त पड़ी जब वो अपने हरीफ के मद्दे मुकाबिल होता है। इसे हमेशा नए चैलेंजेस की जरूरत होती है। अपने मकासद और इरादों में वो हमेशा से पुख्ता रहता है और इन मकासद को पूरा करने की खातिर वो रियो और इस जैसे दूसरे किरदारों की तरह दुनिया के कई कोनों का सफर करता है और कहा जाता है कि एडविन से मुकाबला उसके इब्तदाई करियर की कामयाबी की वजह बना। एडविन थाई स्टाइल का एक किक बॉक्सर है जिसे डीजे ने चैलेंज किया था। दोनों में खूब दावपेच हुए और आखिर एक सख्त मुकाबले के बाद डीजे एडविन को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। एडविन को इस शिकस्त का शदीद गुस्सा था। इसे डीजे को मात देकर अपने इंतकाम की आग को बुझाने की हमेशा से जल्दी रहती थी। अब वो इसमें कब कामयाब होगा ये देखना अभी बाकी है। ताहम कहा जाता है कि इसने सागत से डीजे को शिकस्त देने के लिए राबता किया, लेकिन यहाँ भी एडविन को मुंह की खानी पड़ी। सागत और डीजे में जबरदस्त दंगल हुआ। अगर डीजे लड़ते हुए म्यूजिकल आर्ट का इस्तेमाल करता है तो सागत को कराटो यानी मार्शल आर्ट का माहिर उस्ताद माना जाता है। खैर, इस जंग में सागत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहानी मशहूर है कि डीजे को अपने बदतरीन दुश्मन एम बाइसन की तरफ से जब शाडालू कंपनी में जॉब की ऑफर हुई तो उसने इनकार कर दिया। यहाँ एम बाइसन दुश्मनी पर उतर आया और डीजे को जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरीफ होने के बावजूद सागत ने डीजे को एम बाइसन के चंगल से आजाद करवा लिया। ये सब मशहूर किस्से कहानी उस वक्त के हैं जब डीजे स्ट्रीट फाइटर में अपने फन नहीं दिखाया करता था। स्ट्रीट फाइटर 2 में आने के बाद इसने म्यूजिकल आर्ट को अपनाया और अपने हरीफ को शिकस्त देने की खातिर वो नित नए सुरों की तलाश में रहता है। डीजे ने वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट में कदम रखते हुए नए सुरों की तलाश की। काफी हद तक वो इस मकसद में कामयाब रहा, ताहम कहीं कहीं उसे नाकामियों का सामना भी करना पड़ा है, जिसका जिक्र अभी आगे चलकर करते हैं। इस टूर्नामेंट में जिन हरीफों से इसका सामना होता है इनमें एक रोफ्स है जिसे शिकस्त देने की खातिर डीजे ने नए तजुर्बों का इस्तेमाल किया। स्ट्रीट फाइटर 2 में एक एनिमेटेड फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाने के साथ ही इसने गायल और चिल्ली की तरफ से जासूसी की इत्तला मिलने पर कुछ गुंडों को पीटने का काम किया था। ये उस फिल्म में उसका पहला किरदार था। इसके अलावा 90 की दिहाई में कार्टून सीरीज जब रिलीज हुई तो कहीं कहीं डीजे का किरदार भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीजे की शख्सियत और लिबास के बारे में। डीजे ऑरेंज कलर की पैंट पहनता है जिस पर एक मैक्सिमम का टैग लगा हुआ है। इससे मिलते जुलते रंग के ऑरेंज दस्ताने इसके हाथों पर नजर आते हैं जिनके बारे में मशहूर है कि ये उसे गायल की तरफ से तोहफे में मिले थे। सर पर बाल कम है लेकिन फिर भी डीजे अपने बालों के साथ कुछ अनोखा करने का सोचता रहता है। इसके सर पर कभी एक तो कभी 2 या 3 चोटियां नजर आती हैं। उसका मानना है कि बालों का स्टाइल शख्सियत पर काफी अच्छे असरात छोड़ता है, लेकिन आने वाली सीरीज में इसके लिबास के रंग में काफी तब्दीली दी गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन हरगिज
तब्दील नहीं किया गया। वो पीले रंग की पैंट और इसी तरह के दस्तानों के साथ आने वाली स्ट्रीट फाइटर की सीरीज में नमूदार होता है। डीजे आमतौर पर एक खुश मिजाज और दूसरों का साथ देने वाला किरदार है जो फाइटिंग, डांस और म्यूजिक कंपोज करने का ख्वाहिशमंद है। अपनी अक्सर लड़ाई की तस्वीरों में वो मुस्कुराता हुआ और विक्ट्री शो करवाते हुए नजर आता है, जिसका मतलब इसे शिकस्त का बिल्कुल खौफ नहीं। डीजे को डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट एक अमेरिकी डिजाइनर जेम्स कोडार्ड ने पेश किया है। दिलचस्प यह है कि वो वाहिद किरदार है जिसे वाहिद अमेरिकी डिजाइनर ने तैयार किया है। गेम सीरीज के ज्यादा किरदार जापानी मार्शल आर्ट के डिजाइनर के तैयार किए हुए हैं, जैसे कैमिटी हॉक और उन जैसे कई दूसरे किरदारों को डिजाइन करने के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है। इस तरह डीजे का किरदार वाहिद ऐसा किरदार है जिसके डिजाइन को बाकियों कदरे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट से तैयार किया गया है। जेम्स कोडार्ड से जब जापानी डिजाइनर ने डीजे के डिजाइन का कॉन्सेप्ट पूछा तो इसका जवाब कुछ इस तरह सुनने को मिलता है। जेम्स का कहना है कि इसने डीजे को किक बॉक्सर बुलाए ब्लैंक्स से जोड़ा है। बिली वैन ब्लैंक्स एक मशहूर अमेरिकी मार्शल आर्ट का उस्ताद और एक माहिर आर्टिस्ट है जो टाइबो प्रोग्रामों का तख्लीक करता है। ब्लॉक्स ने फिल्म में एक विलन का किरदार निभाया था जिससे इसने किक बॉक्सिंग का आइडिया लिया। उसका ख्याल था कि इस तरह वो एक अच्छा किरदार तख्लीक कर सकता है, जिसे इसने डीजे पर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। डीजे किरदार पर तो तफसीली बात हो गई, अब कुछ यहाँ दाव पेच और फाइटिंग स्टाइल का भी जिक्र करते हैं। जैसा कि हमने व्यूअर्स को वीडियो के आगाज में ही बताया है कि डीजे किक बॉक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए मैदान में उतरता है, जो दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में मार्शल आर्ट यानी कराटे समझा जाने वाला फाइटिंग स्टाइल है। डीजे इसे रक्स यानी डांस की शक्ल देते हुए अपने मद्दे मुकाबल पर हमलावर होता है। इसके लातों और मुक्कों की स्पीड इंतहाई तेज और ताकतवर है। वो एक ही वक्त में कई बार कराटों का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को जमीन पर गिरा देता है। अहम बात यह है कि जैसे ही वो अपने दुश्मन पर हमलावर होता है, साथ ही गोलों की बारिश भी शुरू कर देता है, जिसको फौरन ना खत्म करने की वजह से मद्दे मुकाबल अपनी ताकत खो बैठता है। वो एक सेकंड से भी कम वक्त में जंप लगाकर अपनी पोजीशन को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। दुश्मनों के हमलों से बचने की खातिर इसे अपनी पोजीशन बार बार तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। सागत और डीजे ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन सागत को यकीन नहीं था कि डीजे एक काबिल फाइटर है। इन दोनों हरीफों का मुकाबला स्ट्रीट फाइटर अल्फा 3 में हुआ था। यह दिलचस्प मुकाबला डीजे ने बिलाखिर जीत लिया था। फाई और रिव्स दोनों डीजे के बेहतरीन दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। नाजरीन, स्ट्रीट फाइटर सीरीज का ये किरदार आपने मुलाहिजा किया। मजीद इसी तरह के किरदार के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।